नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.6 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 125 और 126 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल ना 7 क्वेश्चन है। हम 7 के 7 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों, 5.6 करने से पहले ना आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता ही होने चाहिए। इसके बिना ना आप सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पहले अच्छे से समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी संख्याएं जो भाग होती है तो उसकी हमें जांच करनी है कि वो 2 से भाग होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। 4 से भाग होगी तो कैसे पता चलेगा, 5 से भाग होगी तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, 2 की विभाज्यता पहले आप इन सब का याद कर लेना बच्चों। देखो 2 का है, 4 का है, 5 का है, 8 का है और 10 का है। तो ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से याद करना। मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, 2 की भाजकता, तो ये क्या है, किसी संख्या का अगर अंतिम अक्षर, कोई एक संख्या है उसका अंतिम अक्षर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो ना बच्चों 2 से भाग जाएगी। भाजकता का मतलब वो भाग जाना, ठीक है। तो अगर कोई संख्या है, जैसे कि देखो मैं एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 10। अब इसका अंतिम अक्षर कितना है, अंतिम अक्षर 10 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 से भाग जाएगी, वो भी पूरा भाग जाएगा बच्चों, शेष नहीं बचेगा। 2 पंचे 10, है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर किसी संख्या का अंतिम अक्षर 2 होता है तो भी वो 2 से भाग जाएगी। जैसे कि मान लो हम कोई सा भी ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो ये 12 भी क्या, इसका अंतिम अक्षर कितना है, 2 है। तो ये भी क्या होगा आपका, 2 के पहाड़े से पूरी तरीके से भाग चली जाएगी, है ना, शेष इसमें नहीं बचेगा। इसी तरह से और कोई भी ले लो, कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अक्षर 4 हो, 6 हो, 8 हो। चलो 8 वाला ले लेते हैं, जैसे कि 28। इसका अंतिम अक्षर कितना है, 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 8, 2 चौक 8। ठीक है बच्चों, तो पूरी तरीके से क्या हो गया, ये भाग हो गया। तो कोई भी संख्या होगी जिसका अंतिम अक्षर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो 2 से क्या होगा, भाग हो जाएगा, वो भी पूरा भाग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो 4 की भाजकता, अगर कोई संख्या होगा उसका अंतिम का 2 अक्षर, ठीक है बच्चों, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग जाएंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी। जैसे कि देखो मैं एक यहाँ पे संख्या लिखता हूँ, जैसे कि आपका है 5 और आपका है 16, ठीक है। तो 516 है। अब हमें ये पता करना है कि ये 4 से पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं अंतिम के 2 अक्षर देखने हैं। अंतिम के अक्षर कितने हैं, 2 आपके 16 हैं। तो 16 क्या होता है, 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 चौक 16। तो जब ये 16 4 के पहाड़े से जा रहा है तो ये पूरी संख्या यानी 516 ये भी क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़े से पूरा का पूरा चला जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं इसे करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 516, अब इसको हम 4 से करते हैं। तो 4 एकम 4, 1, 5 में से 4 गया 1, 4 दूनी 8, 6 उतार लेंगे, 11 में से 8 गया 3 और 4 नीम 36। तो देखो बच्चों पूरा का पूरा भाग चला गया, ठीक है, 129 आंसर आया। तो ऐसी संख्या जिसका अंतिम का 2 अक्षर अगर 4 से भाग हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, है ना। जैसे ये 516 था ना, तो ये कितनी भी बड़ी हो, 2, 4, 8 कितनी भी बड़ी हो, ये पूरी की पूरी आपके 4 से भाग चली जाएगी। बस अंतिम के 2 अक्षर देखने हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगला है आपका 5 का भाजकता। तो अगर अंतिम संख्या 0 और 5 होगी तो वो 5 से भाग चली जाएगी। अगर अंतिम संख्या 0 होगी, जैसे 20 है तो 20 आपको पता है 5 से भाग चला जाएगा, 5 चौक 20 होता है। और अगर अंतिम संख्या 5 होगी, या तो 0 हो या फिर 5 हो, जैसे अंतिम संख्या 5 है तो 25, 25 भी आपको पता है 5 के पहाड़े में आता है, तो ये भी चला जाएगा, है ना। तो 5 का आपको पता चल गया। अब 8 का देखो, 8 की भाजकता, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यानी कोई संख्या है और उसका लास्ट का जो 3 अक्षर है वो अगर 8 के पहाड़े से भाग जा रहा है पूरा, तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। जैसे कि देखो हम ले लेते हैं कोई सा भी 5, 6 और 120, इस तरह से ले लेते हैं। अब देखो ये अंतिम की आपको 3 संख्या देखनी है। अगर ये अंतिम की 3 संख्या 8 से भाग जाएगी
तो पूरी संख्या ये 8 से भाग हो जाएगा। तो देखो 120, 8 एकम 8, 0, 12 में से 8 गया 4, 8 पंचे 40। तो ये पूरी चली गई है ना, लास्ट की 3 संख्या पूरी भाग हो गई। इसका मतलब अब ये जितनी भी बड़ी संख्या है यानी 5, 6, 1, 2, 0 है ना, ये जितनी भी आपकी ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, 8 से भाग चली जाएगी, है ना। ये हो जाएगा आपका 56,120। तो ये 56,120 पूरा 8 के पहाड़े में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब लास्ट देखो 5वां, ये क्या आपका 10 का भाजकता, यानी किसी संख्या का अंतिम अक्षर अगर 0 होगा, कोई भी संख्या उसका लास्ट अंक अगर केवल 0 होगा तो वो 10 से भाग जाएगा, ठीक है। कोई से भी ले लो आप, 5 0, देखो अंतिम अक्षर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 से पूरा भाग चला जाएगा। 10 पंचे 50 होता है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब का इस्तेमाल हम सवाल सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो आप ना इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आएगी, और इसके बिना तो एक्सरसाइज होगा ही नहीं आपका, ठीक है। यहाँ तक ले लो, फिर इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक का। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है 2024 एक अधिवर्ष है बच्चों। 2024 क्या है, अधिवर्ष, अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी जो अधिवर्ष होता है उसके फरवरी में 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज है। किसके गुणज है बच्चों, 4 के गुणज। और गुणज क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरीके से। सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित है लेकिन 400 से नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अधिवर्ष क्या होता है। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको, अधिवर्ष होता क्या है। तो वर्ष ना हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, एक आपका अधिवर्ष होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं, और जो अधिवर्ष होता है ना बच्चों, वो आपका 366 दिन का होता है। अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो फरवरी में 28 दिन होते हैं, आपको पता है ना 28 दिन का फरवरी होता है। तो ये किस में आ जाता है, आपके साधारण में। लेकिन इसमें क्या होता है, फरवरी में 29 दिन, एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है 366, और इसी को क्या बोलते हैं हम, अधिवर्ष बोलते हैं। अधिवर्ष है जो 4 का क्या है, गुणज है। अब ये क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये क्या है, आपका 4 का गुणज है, यानी 2024 4 का गुणज है, ठीक है। तो अधिवर्ष आपको पता चल गया। चलो तो आप पहले पॉइंट का आंसर देखो कैसे करेंगे। अब इन्होंने बोला है आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष रहे हैं, तो ये हमें बताना है, ठीक है। आपके जन्म से लेकर, तो हमें पता नहीं है तो हम किसी का भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि किसी का जन्म 2008 में हुआ है, ठीक है। तो अधिवर्ष कितने थे वो हमें बताना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, लिखेंगे माना, माना किसी, माना किसी व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का जन्म 2008 में हुआ है, ठीक है बच्चों, 2008 में हुआ है। तो हमें अधिवर्ष निकालना है, तो अधिवर्ष, ठीक। तो देखो अधिवर्ष हमारा कैसे निकलेगा बच्चों, तो 2008 में जन्म हुआ है, और अभी अभी इन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में कि क्या बता रखा है कि अधिवर्ष क्या है, 4 के गुणज है बच्चों। तो 2008, तो 4 का गुणज क्या हुआ, मतलब 4 का पहाड़ा, यानी 4 4 जमा हो रहे हैं ना, 4 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12। तो यहाँ पे जो 2008 है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 4 4 जोड़ते जाएंगे। तो देखो 2008 है, तो ये हो जाएगा आपका 2008। अब इसमें 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 2012, फिर इसमें 4 जोड़ो तो 2016, फिर हो जाएगा आपका 2020, उसके बाद हो जाएगा 2024, और अभी कितना चल रहा है, अभी आपका 2025 चल रहा है। तो अभी तक का हम लेंगे, ठीक है। तो 2025 तो आएगा नहीं, तो 2024 तक का हम लेंगे। तो ये पहले का पहला पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 4 4 हमें क्या करना है, प्लस करना है 2008 से लेकर। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में पूछा है वर्ष 2024 से 2099 तक
कितने अधिवर्ष होंगे ये हमें बताना है। तो 2024 से शुरू करना है और 2099 तक में अधिवर्ष बताने हैं। तो 4-4 साल हमें क्या करना है, सब में प्लस करते जाना है, क्योंकि 4 का क्या है, गुणज है। यानी 2024 में हम 4 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम 4 जोड़ेंगे, इस प्रकार से। तो देखो इसको लिखना कैसे है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो हमें कितना दे रखा है, हमें 2024 दे रखा है। तो 2024, तो 4-4 प्लस करते हैं। तो 2024 के बाद आ जाएगा आपका 2028, फिर हो जाएगा 2032, 2036, 4-4 प्लस करेंगे हम 2040, फिर हो जाएगा आपका 2044, 2048, 2052, 2056, फिर हो जाएगा आपका 2060, 2064, 2068, फिर हो जाएगा आपका 2072, 2076, 2080, उसके बाद हो जाएगा आपका 84, 88, फिर 2092, 92 के बाद आएगा आपका बच्चों 2096, और 96 में अगर आप 4 जोड़ोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, 2100 है ना बच्चों। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2099 तक चाहिए। तो ये 2096 हुआ, अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, तो उसे हमें नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था कितने अधिवर्ष है, ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन सबको गिन लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका मतलब क्या हुआ, 2014 से लेकर 2099 तक, 2014 से 2024 से बच्चों, 2024 से 2099 तक 19 अधिवर्ष है, 19 अधिवर्ष है बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। तो हमने किया पहला क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का पता लगाइए बच्चों। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटे हमें 4 अंकों की पता लगाना है संख्या, और जो 4 से विभाज्य हो, यानी वो संख्या ना 4 से विभाज्य होनी चाहिए, 4 से भाग जानी चाहिए, और पैलिंड्रोम भी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो आपको तो पता है बच्चों, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 1000। ये क्या होती है, छोटी 4 अंकों की, ठीक है। और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है आपकी, 9999, ये बड़ी होती है। 4 अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी। तो क्वेश्चन में बोला था इन्होंने सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पता लगाइए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो हो गई, लेकिन बच्चों आगे बोला है, अब क्या बोला, ये 4 से विभाज्य है और पैलिंड्रोम भी हो बच्चों। तो देखो 4 से भाग भी जाना चाहिए और पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। तो पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सी संख्या पैलिंड्रोम होती है। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको बच्चों। वो संख्या पैलिंड्रोम होती है जिसे हम आगे या पीछे कैसे भी पढ़े, ठीक है, वो पढ़ने में ना सेम हो। जैसे कि बच्चों देखो आपका 7777, ये क्या है, पैलिंड्रोम संख्या है। अब इसे चाहे इधर से पढ़ो चाहे आप इधर से पढ़ो, पढ़ने में सेम होगा। 7777, फिर से 7777, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से। एक और देखो दूसरा, जैसे 3883 हो गया। अब इसको चाहे इधर से पढ़ लो चाहे आप इधर से पढ़ लो, ये भी क्या है, पैलिंड्रोम संख्या है। देखो पहले आया 3883 है ना बच्चों। अब यहाँ से पढ़ो तो पहले क्या आया 3, फिर 883। समझ में आ रहा है। तो पैलिंड्रोम संख्या किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो आगे या पीछे से हम कैसे भी पढ़े वो क्या हो, पढ़ने में सेम हो। तो हमारी सबसे छोटे सबसे बड़ी संख्या तो 1000 और 999 है। अब बोला ये पैलिंड्रोम भी होनी चाहिए। तो बताओ क्या ये दोनों संख्या पैलिंड्रोम है, शाबाश बच्चों, नहीं है। अब इसको पढ़ेंगे तो 1000 आ रहा है, अब इसे पढ़ेंगे तो 0 पहले आ रहा है जबकि 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 999, ठीक है, 9999। तो ये क्या है, ये तो हमारी पैलिंड्रोम है, ठीक है। 9999 ये हमारी पैलिंड्रोम है, लेकिन ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये है, ये नहीं है। अब एक और कंडीशन है,
क्या होना चाहिए, 4 से भाग भी जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 से भाग भी जाना चाहिए बच्चों। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, पहले पैलिंड्रोम संख्या चाहिए, ठीक है। तो 1000 जो है छोटी संख्या, तो इसकी जगह ना हम 2112 ले लेंगे बच्चों। अब क्या है, ये 4 अंकों की भी है, सबसे छोटी भी है और पैलिंड्रोम भी है। देखो 2 1 1 2, फिर 2 1 1 2 बच्चों। तो ये पैलिंड्रोम भी है और साथ में क्या है, ये 4 से भाग भी चला जाएगा। 4 से भाग का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना 4 की भाजकता, अंतिम के 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम के 2 अंक कितने हैं आपके, 12 हैं, और 12 आपको पता है 4 के पहाड़े में आता है। तो इसमें तीनों कंडीशन हो रही है, 4 अंकों की संख्या भी है, पैलिंड्रोम भी है, और साथ में क्या हो रहा है, ये 4 से भाग भी जा रहा है बच्चों। तो ये होगी छोटी संख्या। अब हमें बड़ी बताना है। अब आप बोलोगे सर बड़ी तो ये रही हमारे पास है, बड़ी तो है पैलिंड्रोम, लेकिन ये 4 से भाग नहीं जाएगा। देखो अंतिम अक्षर क्या है आपके, 2 99, और 99 4 के पहाड़े से जाएगा ही नहीं। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए, तो वो संख्या आपकी हो जाएगी 8800 बच्चों। ये 4 अंक की भी है, पैलिंड्रोम भी है, और साथ में क्या है, अंतिम के 2 अक्षर 4 से भाग चले जाएंगे। तो इसको ना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। ये आपका है आंसर नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की वह सबसे छोटी छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य है, जो 4 से विभाज्य है, और पैलिंड्रोम भी है, पैलिंड्रोम भी है। वो कौन सी संख्या आपकी, 2112 बच्चों। ये 4 से भाग भी चली जाएगी, पैलिंड्रोम भी है और 4 अंक की भी है, ठीक है। अब छोटी पूछा था तो लिखेंगे 4 अंकों, छोटी हो गया बच्चों, बड़ी पूछा था तो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, और पैलिंड्रोम भी है, और पैलिंड्रोम भी है। वो संख्या कौन सी है आपकी, 8888 बच्चों। ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, ठीक है। पैलिंड्रोम भी है और 4 से क्या हो जाएगी, भाग भी हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सत्य है, कभी कभी सत्य है, या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं, यानी उदाहरण भी देना है और बताना है कि क्या ये दोनों कथन सत्य है, या कभी कभी सत्य होते हैं, या कभी भी सत्य नहीं होते हैं। तो पहला इन्होंने क्या बोला है, 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का क्या होता है, गुणज होता है बच्चों, ठीक है। 2 सम संख्याओं का योगफल। तो बच्चों आपको पता है सम संख्याएं कौन सी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम और विषम बच्चों, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। आंसर नंबर 3 हम लिखते हैं, सम संख्या आपको पता होगी सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। तो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6, है ना, 2 4 6, फिर उसके बाद 8, ऐसे आगे तक। तो ये क्या होती है आपकी सम संख्या होती है। और विषम संख्या कौन सी होती है आपकी, 1 3 5 7 9, ऐसे आगे तक होती है, ठीक है। तो इतना आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो सम संख्या 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सम, विषम 1 3 5 7 9 विषम। अब क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, 2 सम संख्याओं का योगफल, यदि हम 2 सम संख्याओं को जोड़ दें तो क्या वो 4 का गुणज होता है, यानी 4 के पहाड़े में आता है, ये हमें बताना है। तो चलो करके देख लेते हैं, पहले का आंसर है ना। तो कोई से भी 2 संख्या ले लेते हैं हम, 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है, सम होनी चाहिए। तो 4 जमा 6, अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया 10। अब 10 आपको पता है 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद अब कोई से भी और से 2 ले लो, तो 2 और हम ले लेते हैं आपका 6 ले लेते हैं, तो 2 जमा में 6,
इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 8। अब 8 क्या होता है, 4 के पहाड़े में आता है बच्चों। तो आपने देखा हमने दो संख्याएं ली 4 और 6, 10 आया, जो कि 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 का गुणज नहीं है। फिर हमने 2 और 6 लिया, कितना आया 8। अब 8 क्या है, 4 का गुणज है, यानी 4 के पहाड़े में आता है। तो आप देख रहे हो कभी ये सत्य हो रहा है, कभी ये असत्य हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसलिए ये कथन कभी कभी सत्य है। ठीक है, कभी ये सत्य हो रहा है, कभी असत्य हो रहा है। तो लिखेंगे कथन कभी कभी, कभी कभी सत्य है, सत्य है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखो, दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था, दूसरे में बोला था दो विषम संख्याओं का योगफल। अब हमें विषम संख्या लेनी है, 4 का गुणज होता है। ठीक है, तो विषम संख्या ये रही, मैंने आपको लिख दिया था यहाँ पे। चलो तो कोई से भी हम दो विषम संख्या ले लेते हैं, 1 और 3 ही ले लेते हैं। 1 और 3 जोड़ो, कितना हो गया 4, और 4 4 के पहाड़े में होता है। ठीक है, फिर और ले लेते हैं हम 3, 5 ले लेते हैं। 3 जमा 5 तो कितना हो गया 8। 8 भी 4 के पहाड़े में आता है ना। एक और ले लेते हैं, अब हम 1 और 5 ले लेते हैं। 1 जमा 5 तो कितना आया आपका 6। अब आपको पता है 6 क्या होता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता है बच्चों। तो आप देख रहे हो कभी 4 के पहाड़े में आ रहा है, कभी 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो ये भी कथन क्या होगा, कभी कभी सत्य होगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह कथन भी कभी कभी सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह कथन भी कभी कभी सत्य है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हमारे हो गए 3 क्वेश्चन। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 10, 5 और 2 से विभाजित करने पर, यानी भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को पहले 10 से, फिर 5 से और फिर 2 से भाग करना है और शेषफल बताना है कि शेषफल कितना है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और ये 7 पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो भाग करना है हमें, एक ही संख्या को 3 बार भाग करना है। जैसे ये 78 है ना, तो 78 को पहले हम 10 से करेंगे, फिर 78 को हम 5 से करेंगे, फिर 78 को हम 2 से करेंगे। यानी एक एक संख्याओं को 3 3 बार भाग करना है और शेषफल बताना है। तो बच्चों ये मैंने पहले से ही करके रखा है, आपको भाग तो आता ही होगा, है ना। 3 बार हमें भाग करना है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, इसलिए मैंने पहले से ही भाग कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट आराम से इसका ले सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखो 3 बार भाग करना है। 78 को पहले हम 10 से भाग करेंगे, फिर हम 5 से, फिर हम 2 से। तो यहाँ शेष क्या बचा 8, इस वाले में शेष बचा 3 और इस वाले में शेष बचा आपका 0। भाग आपको आता है ना, यानी शेषफल क्या हुआ 8, 3 और 0 बच्चों। ठीक, तो ये पहले का है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब दूसरा देखो, ये दूसरा है आपका 99 का। तो 99 को हम भाग करेंगे 3 बार, पहले 10 से, 5 से, फिर 2 से। तो यहाँ शेषफल आएगा 9, 4 और 1, और भाग तो आपको आता ही है, शेषफल 9, 4, 1। तो ये ले लो आप दूसरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। बच्चों आपका तीसरा पॉइंट है 173। तो इसको भी हम 3 बार भाग करेंगे, 10 से, 5 से और 2 से। ठीक, तो भाग करने पर आपका शेषफल आया 3, 3 और 1। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, तीसरा हो गया। अब ये चौथा, तो चौथे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें शेषफल बचा आपका 2, 2। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा। ये बच्चों आपका पांचवा है 980। 980 को हमें 10 से, 5 से और 2 से भाग करना है ना। भाग तो आपको आता ही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप भाग कर लेना। और यहाँ पे मैंने करके दिखाया भी है। शेषफल क्या आया, तीनों में कुछ नहीं बचा। ठीक है, काटा काटा काटा, यानी तीनों का शेषफल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद ये छठा है, छठे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसे हमें 10 से, 5 से, 2 से भाग करना है सबको। शेषफल तीनों में शेषफल जो बचेगा ना, वो एक 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 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो 6 हो गए। अब अपना लास्ट पॉइंट है सातवां। तो सातवां है आपका 2345। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहाँ तक का ले लो बच्चों। ठीक है, इसे हम भाग करेंगे तो शेषफल 5 बचा, यहाँ पे 0। फिर आगे एक और है, तो इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल बचा आपका 1। तो शेषफल 5, 0 और 1 बच्चों। ठीक, तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, शिक्षक ने पूछा कि
14,560 संख्याओं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य है। यानी टीचर ने क्या पूछा, टीचर ने पूछा कि 14,560 जो है वो 2, 4, 5, 8 और 10 इन सब से ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा पूरा, 4 से भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, 5 से भी, 8 और 10 से भी। गुणा ने इनमें से केवल 2 संख्याओं से 14,560 की विभाज्यता की जांच की और कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं से विभाज्य हैं। वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं। यानी गुणा ने दिमाग लगाया, उसने सबसे इसको चेक नहीं किया कि सारे पहाड़े में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसने केवल 2 संख्याओं से इसको क्या किया, चेक किया। अब हमें वो 2 संख्या बतानी है जिससे गुणा ने क्या किया, इस संख्या को 14,560 को चेक किया, जिससे कि ये सारी संख्याओं से 14,560 भाग हो रहा है। तो हमें वो 2 संख्या बतानी है। तो देखो पहले इसको समझो। तो ये आपका है 14,560, ये किस किस से भाग जा रहा है आपका, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से, है ना। टीचर ने यही बताया ना कि ये जो संख्या है ये इन सभी से भाग जा रहा है। अब जो गुणा है उसने क्या किया, 2 संख्याओं से केवल इसको चेक किया। अब वो 2 संख्या कौन सी हो सकती है, तो बच्चों आपकी वो 2 संख्या ना 5 और 8 हो सकती है। कैसे, देखो बच्चा 2 और 4, 2 के पहाड़े में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 8 आ जाएगा, है ना। फिर 4 के पहाड़े में भी 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा आपका 10, तो 10 किसके में आ जाएगा, 5 के पहाड़े में। यानी 5 और 8 वो 2 संख्या है जिसमें बाकी संख्याएं भी क्या हो रही है, आ रही है। 2 8 में आ रहा है, 4 भी 8 में आ रहा है, 10 किस में आ रहा है, 5 में। तो वो 2 संख्या कौन सी है आपकी, 5 और 8 है। तो इन दोनों से चेक कर लिया, तो इसका मतलब बाकी संख्याओं से भी क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वे 2 संख्याएं 5 और 8 हो सकती है, क्योंकि 8 से विभाजित संख्या 2 और 4 से भी विभाजित हो रही है ना। जो 8 से भाग जा रही है वो 2 और 4 से भी जा रही है, क्योंकि 8 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। फिर दूसरी संख्या क्या आपकी 5 है, और 5 तथा 2 से विभाजित संख्या 10 से भी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है बच्चों। यानी ये जो 10 है तो 10 किस में आ रहा है, 5 में आ रहा है और 2 में भी आ रहा है ना। ऐसे करेंगे हम तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसका आंसर हम हेडिंग के साथ में लिख देंगे, ठीक है। 2 संख्या कौन सी हो गई, 5 और 8 हो गई बच्चों। अब देखो अपना छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से भाग जाएगी बच्चों, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करके बताना है कि नीचे जो संख्याएं हैं ये क्या 2, 4, 5, 8 और 10 सबसे भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। सभी से जानी चाहिए। तो ये पहला है, दूसरा, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में ही भाजकता का नियम बता दिया था, है ना। तो 2, 4, 5, 8 और 10 हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से भाग जा रही है। तो 2 की भाजकता क्या थी, अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 से जाएगा। 4 का क्या था, अगर अंतिम के 2 अंक 4 से भाग जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से जाएगी। 5 का क्या था, अगर अंतिम अंक लास्ट संख्या जो है वो 0 या 5 होगी तो वो 5 से भाग जाएगी। और 8 का क्या था, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होंगे तो 8 से भाग जाएगी। और 10 का क्या था, अगर लास्ट अंक 0 होगा तो वो 10 से भाग आपका जाएगा बच्चों, ठीक। चलो तो हम चेक करते हैं। पहला हमारा क्या है 572। तो देखो बच्चों 572, ठीक है। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं। अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग जा रहा है। फिर उसके बाद 4 का क्या होना चाहिए, आपका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। चलो इन सब को छोड़ो, लास्ट वाले देखो 10, अंतिम अंक 0 हो तो वो 10 से भाग जाएगी। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अंतिम अंक हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से भाग नहीं जाएगी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे भाग जाना चाहिए। 2 से तो जा रहा है लेकिन 10 से हमारा भाग नहीं जा रहा है, यानी ये जो पहली संख्या है ये हमारी नहीं होगी। अब दूसरी देखो 2352, इसको हम लिखते हैं 2352। यहाँ पे भी अंत में 0 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से भाग नहीं जाएगा, है ना। 0 होना चाहिए तभी तो 10 से जाएगा। तो ये भी हमारी संख्या नहीं हुई, ठीक बच्चों। सभी से जाना चाहिए ना, 2, 4, 5, 8 और 10 सबसे जाना चाहिए। तो दूसरी संख्या भी हमारी नहीं हुई। अब तीसरी देखो 5600 है, 5600। अब इसको हम चेक करते हैं। तो देखो 2 की भाजकता 0 होना चाहिए, 0 है। फिर 4 की भाजकता क्या होना चाहिए, 2 अंक 4 से विभाजित हो अंत के,
तो इसके अंत के 2 अंक देखो बच्चों 0 0 है, तो 0 0 ना 4 से भाग चले जाएंगे बच्चों, 0 ना सबसे भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 से भाग आपका चला जाएगा, तो ये हो गया 4 का। फिर 5 का क्या है, अंतिम अंक 0 हो, तो अंतिम अंक 0 है, 5 का भी हो गया। 8 का अंत के 3 अंक 8 से भाग हो, ठीक है, तो अंत के 3 अंक, तो 3 अंक कितने हैं, 600। अब देखो क्या ये 8 से भाग जाएगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा 8 8 64 होता है, तो 8 सत्ते हो जाएगा आपका 56 0 4, 8 पंचे 40 बच्चों। तो लो 8 से भाग हो गया है ना, 75 आ गया। फिर उसके बाद 10, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, तो अंतिम अंक क्या है, 0। इसका मतलब ये जो संख्या है 5600, ये इन सभी संख्याओं से 2 4 5 8 और 10 सबसे क्या जा रही है, भाग जा रही है। तो एक संख्या तो हमें मिल गई, कितनी मिली आपकी, 5600। अब दूसरी देखो, दूसरे में आपको क्या दे रखा है, 6000, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, एक संख्या हमें मिल गई, ये हमारा आंसर है। फिर 6000, इसको हम चेक करते हैं, तो अंत में 0 है ना, 6000 यहाँ पे लिखते हैं पहले, अंत में 0 है, 0 है तो इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। फिर उसके बाद अंत के 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंक 00 है, तो ये भी 4 से भाग जाएगा। 0 बच्चों सबसे भाग हो जाता है। फिर 5 का क्या है, लास्ट का 0, तो लास्ट का 0 है। फिर 8 का क्या है, अंत के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, तो देखो बच्चों लास्ट के 3 अंक क्या है, 3 0, और मैंने बताया 0 संख्या सभी से भाग हो जाती है, तो 8 से भी भाग हो गया। और 10 का क्या है, लास्ट का 0, तो लास्ट की संख्या क्या है, देखो 0 है। इसका मतलब ये भी संख्या जो है सभी से भाग हो जाएगी, यानी 6000। अब उसके बाद आपका जो अगला संख्या है वो आपका है 7,76,22,160 बच्चों, ठीक है। तो इसको भी देख लो, यहीं पर देख लो, ठीक है, लास्ट वाला यहीं पे देख लो। तो अंत की संख्या क्या होनी चाहिए आपकी, 0, तो 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग जा रहा है। फिर अंतिम 2 संख्या क्या होनी चाहिए, 4 से भाग जानी चाहिए। तो 60 ना बच्चों 4 से भाग चला जाएगा, अंत की 2 संख्या देखो 60 4 से हो जाएगा, 4 एकम 4 0 2 4 पंचे 20, तो 4 से हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 5, तो अंतिम संख्या 0 होनी चाहिए, अंतिम संख्या 0 है, 5 से भी भाग चला जाएगा। फिर 8 का क्या है, अंत की संख्या आपकी 3 अंत की संख्या 8 से भाग जानी चाहिए, तो लास्ट की 3 संख्या क्या है, 160, तो 160 देखो 160 जा रहा है 8 से, तो जा रहे बच्चों 8 दूनी 16, 0 कट गया, तो 8 से ये जा रहा है, तो अंत की संख्या 3 जो है वो 8 से जा रही है, और 10 से क्या होना चाहिए, 0, लास्ट की संख्या, तो अंतिम संख्या 0 है, यानी 10 से भी ये जा रहा है। तो आपकी इसमें से ये 3 संख्याएं हैं जो क्या है, 2 4 5 8 और 10, इन सभी से क्या हो रही है, पूरी तरीके से बच्चों बिना शेष बचे पूरी तरीके से क्या हो रहा है, भाग जा रहा है बच्चों। समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। प्यारे बच्चों सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब हम करेंगे लास्ट अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो, यानी ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिसको अगर हम गुणा कर दे तो 10,000 आ जाए, और दोनों संख्याओं का इकाई का अंक शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसका अंतिम अंक 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। तो बहुत आसान सवाल है बच्चों ये, इसका ना हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 10,000 का। तो देखो कैसे करेंगे हम, ये आपका आंसर नंबर 7। तो हमें क्या करना है, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चों। तो देखो ये हम ऐसे 10,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000, ठीक बच्चों। तो ये हो गया 10,000। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है बच्चों, अभाज्य संख्याओं से होता है, और आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपकी होती है 2 3 5 7 11 13, है ना बच्चों, इस तरीके से आगे तक। तो हमें इसको गुणनखंड करना है, यानी एलसीएम लेना है, इनसे लेना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, यानी 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। पहले हम छोटे से करेंगे, तो चलो 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, 0 0 0 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इधर रखेंगे 10, 2 पंचे 10 0 0। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10 0। फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10। अब बच्चों ये 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, तो 5 से करेंगे हम।
5 एकम 5, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, पचम 25, फिर 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए। अब इसको हम लिख लेंगे 10,000 को। 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार, तो 4 बार। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 5 को भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 4 4 बार हमने दोनों को लिख लिया है। अब हमें ऐसी दो संख्या बतानी थी जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए, आपका 10,000 आ जाए बच्चों। ठीक है, लेकिन लास्ट में ना जीरो नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको गुणा कर लेंगे और इसको इसको गुणा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो पहली संख्या तो मिल गई हमें 16। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 625 बच्चों। तो 16 और 625 ऐसी दो संख्या है जिसे गुणा करने पर 10,000 आ जाएगा। और इसके अंत के अक्षर, ठीक है, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जीरो भी नहीं है। यही तो बोला था इन्होंने कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारा इकाई का अंक जीरो नहीं है बच्चों। तो बच्चों हमारे 7 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।